हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो लिब्रा के लिए होने वाली है, यानी कि तुला राशि, सन मून राइजिंग वीनस। आज हम देखेंगे कि आपके जो मार्च मंथ में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में क्या होने वाला है एंड ओवरऑल लाइफ में आपके मार्च मंथ में क्या होगा। और भी साइंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग चेक कर सकते हो गाइस, और बाकी के साइंस के भी बहुत जल्द आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि। ओके, सबसे पहले हम जो है आपके लव लाइफ में देखते हैं कि आपके लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है। ओके, फिर हम जो है बाकी की चीज़ें देखेंगे। ओके, हमारे पास है टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके लिब्रा, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है? देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी सिचुएशनशिप को लेकर, या फिर अगर आप सिंगल भी हो तब भी आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो सकता है आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिले हैं, बट आपको पता नहीं है किसे चूज़ करना है। हो सकता है बहुत टाइम से सिंगल और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लव लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तब भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि आगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये इंसान सही है कि नहीं, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कन्फ्यूजन्स बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि मार्च मंथ में आपके इमोशंस में बैलेंस आएगा, आपके कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। ठीक है, आप जो है सेल्फ लव में फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, स्टार, द टेम्परेंस। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी जो है सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते भी हो, एंड अगर नहीं भी रखते हो तो रखोगे। मार्च मंथ जो है डेफिनेटली आपके लिए, आपके ऊपर फोकस होगा, आप सारी तरह के बैगेजेस को रिमूव करोगे। अगर इमोशनल अनस्टेबिलिटी है उस चीज़ को हटाओगे, अगर ड्रेन फील कर रहे हो उस चीज़ को हटाओगे, तो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, इमोशंस में बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके कनेक्शंस में सेपरेशन नहीं हुआ था लेकिन कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, ठीक है, झगड़ा हो रहा था, तो उसमें भी ठीक होगा। ठीक है, एक बैलेंस फील करोगे आप लोग, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें जो है इमोशंस की एक बैलेंस्ड वे में फील करोगे। ठीक है, हीलिंग आएगी आप दोनों के कनेक्शन में। और जो लोग सेपरेशन हो, पूरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेटेड हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है आप लोग ज़्यादातर सेल्फ लव में फोकस करोगे, आप अपने आप को प्यार करोगे। ठीक है, अपनी हीलिंग पे फोकस करोगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हो बट थोड़ी अनबन होती रह रही है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शंस ठीक होंगे, झगड़ा वगैरह रिसॉल्व होगा, एक दूसरे को समझोगे। ठीक है, एक दूसरे को प्रॉमिसेस करोगे, और एक दूसरे के लिए जो इमोशंस है वो ज़्यादा ग्रो होंगे। ठीक है, और जो लोग सिंगल हो, बिल्कुल कोई नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो हो कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे ही फोकस करोगे। आपका फोकस इतना ज़्यादा या टेंशन वगैरह इतना ज़्यादा अपने फ्यूचर लव लाइफ को लेकर नहीं रहने वाला है। आप एक्सेप्ट करोगे जो भी चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है, होपफुल रहोगे फ्यूचर के लिए, और साथ में आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, अपने आप के प्रॉब्लम्स को हटाने वाले हो। ठीक है, तो ये जो मंथ है मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपका जो है खुद का रहने वाला है ज़्यादातर, और जो लोग कनेक्शन में हो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में और भी क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, वर्कोहॉलिक। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा, अपने आप को इम्प्रूव करने में रहने वाला है ज़्यादातर। और अगर आप लोग ये रिलेशनशिप है, एग्जिस्टेड रिलेशनशिप है, उसमें आप दोनों एफर्ट्स डालोगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। बट जो लोग सेपरेशन में हो, सिंगल हो, उनका ध्यान मुझे दिख रहा है कि आपका अपने ऊपर रहने वाला है, आप लोग अपने आप को हील करने वाले हो, अपने प्रॉब्लम्स को हटाने वाले हो। सर्विस, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में जो है आप कहीं ना कहीं दूसरों को प्यार बांटोगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे। ठीक है, दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपने फैमिली को अपना प्यार दोगे, टाइम दोगे, एफर्ट्स दोगे, जो शायद आप अब तक लैक कर रहे थे। बस आप अपने बारे में सोच रहे थे, अपने रिलेशनशिप, अपने लवर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस मार्च मंथ जो है आप समझोगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। और जो अनकंडीशनल लव होता है वो सिर्फ
एक लवर्स में, एक रिलेशनशिप में नहीं होता है, बल्कि हर एक रिलेशनशिप, हर एक कनेक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पर है बिटर स्वीट। तो हो सकता है एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रही हो, एंजल्स आपको बोलना चाह रही हो कि आपको हील होना है, आपको लेट गो करना है, आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है, बट आपका ध्यान उस चीज़ में है ही नहीं, ठीक है। आपका ध्यान सारी बुरी चीज़ों पर है, तो उससे जो है आपको कहीं ना कहीं निकलना है। तो आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप खुद के एक्सेप्टेंस में आओगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव में आने वाले हो, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है मार्च मंथ में। ओके, हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस। सो मुझे दिख रहा है आप अपने लाइफ में मार्च मंथ में कुछ यूनिक कर सकते हो सकता है आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो किसी एक प्रोजेक्ट पे, किसी एक चीज़ पे जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा काम पे रहने वाला है मार्च मंथ में, बहुत ज़्यादा ही काम 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 काम, जिससे हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ आए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने हेल्थ को भी आप फोकस करो, हेल्थ पे भी ध्यान रखो, साथ में काम भी करो। ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ भूल कर बस काम किए जा रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ यूनिक स्टार्ट करोगे एग्जिस्टेंस। ओके, सो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक अपने करियर में, वो चीज़ आपको मिल जाएगा मार्च मंथ में। चाहे ये कोई न्यू प्रोजेक्ट हो, कोई जॉब ऑफर हो, कोई बिजनेस ऑफर हो, कुछ न्यू स्टार्ट हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो, जिसके लिए आप वर्क किए जा रहे थे, कर रहे हो, और जिसके लिए आपने चाहा, आपने ड्रीम देखा, वो चीज़ मार्च मंथ में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, न्यू बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, ठीक है, बट फाइनेंसेस उतने कुछ खास नहीं है, उसमें ग्रोथ होगी, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर एटलीस्ट फाइनेंशियल गेंस होंगे आपकी। अगर पैसा वैसा रुका हुआ था तो वो चीज़ आ जाएगा। अगर आप खुद का कुछ बिजनेस करते थे, या फिर कुछ आप क्राफ्ट से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, आप आर्टिस्ट हो, आप खुद का जो है कुछ सेल करना चाह रहे थे, आप खुद का जो है कुछ करना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको जो है गेंस मिलेंगे, आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। अवेयरनेस, ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको रियलाइजेशन भी होगा कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या क्या है, आप क्या क्या डिस्कवर कर सकते हो, क्या क्या आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है करियर से रिलेटेड, वो पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मार्च मंथ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो हो कुछ अपने डे टू डे लाइफस्टाइल, डे टू डे वर्क से टाइम निकाल कर कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, और उससे कुछ आप न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप इस पर आप सक्सेस पा सकते हो, इसमें आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और कुछ न्यू बिगनिंग्स आप अपने लाइफ के करोगे करियर में, ठीक है। तो हो सकता है साइड बिजनेस स्टार्ट करो, या कुछ ना कुछ स्टार्ट करो, या फिर अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करो, या फिर कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपकी तरफ आए, ठीक है। तो डेफिनेटली करियर में तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जो मार्च मंथ है वो आपका ज़्यादातर जो है करियर में काम पर फोकस रहने वाला है, रैदर देन लव लाइफ के, ठीक है। तो ओवरऑल देख लेते हैं, बट आपको है थोड़ा सा जो है अपने हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ओवरऑल आपका मार्च मंथ कैसे रहने वाला है। द वर्ल्ड, कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्रैवल करोगे मार्च मंथ में, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रैवल करना पड़े, या फिर अगर आप सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगा, आप घूमोगे, तरह तरह जगह में जाओगे, न्यू बिगनिंग आपकी होगी एक करियर में, ठीक है। और ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। या तो आप किसी से मिलने जाओगे, अपने फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है, रिलेटिव से, या फिर आप अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। या फिर हो सकता है कि आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए आए, इनडिसीजन, तो हो सकता है किसी किसी चीज़ में आप कंफ्यूज रहो अपने ओवरऑल लाइफ के डिसीजंस में, डेफिनेटली थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी आपके लव लाइफ में, थोड़े से करियर्स में। तो आपको जो है एक सोच समझ कर एक प्रॉपर डिसीजन ले लेना होगा, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। ओके, और भी देख लेते हैं। एंजल ऑफ लव, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि एंजल्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लाइफ में ट्रू लव आने के लिए वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स है तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है। अगर आप सिंगल हो तो आपको सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंजल्स सिखाएंगी, ताकि आप जो हो अपनी लाइफ में ट्रू लवर को मैनिफेस्ट कर पाओ जल्द से जल्द। तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको दूसरे लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको बहुत एडमायर करने वाले हैं मार्च मंथ में। आपके कनेक्शन ज़्यादा ग्रो, आपके कनेक्शन जो हैं और भी ज़्यादा ग्रो होंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस, ओके। तो आपने जो भी पेशेंसली आपने वेट किया है, पेशेंस आपने रखा हुआ है जिस भी चीज़ के लिए, उसका फल आपको मार्च मंथ में डेफिनेटली मिलेगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
ओके हमारे पास है मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी स्टे फोकस्ड। मैनिफेस्ट करना है आपको, आप जो भी चाह रहे हो मैनिफेस्ट करो, ठीक है। नो मैटर वो अगर लेट से भी हुआ जल्दी हुआ, सबकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होगी। तो अगर आप अपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ हो जाएगी, करियर में कर रहे हो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। करियर में तो डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट की ही बातें हैं, जैसे थॉट्स आप रखोगे वैसे चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। तो अगर पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रखोगे और जो चीज़ चाह रहे हो उस चीज़ पे फोकस करके रखोगे तो वो चीज़ आपकी डेफिनेटली रियलिटी में हो जाएगी। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।